जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, लेकिन जिन दो शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, एक दिन पहले भी इन दो शेयर के बारे में चर्चा की गई थी। चर्चा का मतलब ये है कि कोई रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की होती नहीं है। आपको ज्ञान दिया जाता है, कंपनी के बिजनेस के बारे में बताया जाता है। बिजनेस के आधार पर कोई शेयर आप खरीदते हैं, उसके अंदर एसआईपी करते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, लिमिट मात्रा में पैसा लगाते हैं, लंबे समय के लिए छोड़ते हैं, तो शायद पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं कि इस शेयर को आप खरीदिए तो इतना पैसा बन जाएगा, यहाँ पर बेचना है, यहाँ पर खरीदना है। इस तरह की जानकारी इस चैनल पे नहीं दी जाती है। ठीक है, तो एक दिन पहले क्या बात करें, मल्टीपल टाइम इन शेयर्स के बारे में जानकारी दी गई है। जानकारी का मकसद सिर्फ यही रहता है कि पोटेंशियल, ठीक है, जानकारी का मतलब पोटेंशियल। तो दोनों ही शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, ये जाना गिरना ये तो चलता रहता है, बात रहती है बिजनेस की, उसकी डिमांड कितनी रहेगी, बस वो पकड़ में आ जाए तो आपका पैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर शेयर रुका भी हुआ है, ज़्यादा भाग भी नहीं रहा है, तब भी पैसा बन जाएगा अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इस बिजनेस की डिमांड आगे आने वाले टाइम में रही है। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप या फिर ऑलरेडी इस वाली वीडियो को आप देख चुके हैं या थोड़ा समय आपके पास है, तो इस वीडियो को एक बार देखिएगा और देखिएगा इसमें कौन से शेयर बताए गए हैं। ठीक है, चलिए वो अब आपको पता भी चल जाएंगे। तो 4 शेयर थे, 4 में से 2 शेयर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसमें आज ही 10%, ये 10 नहीं 12% की तेज़ी बन गई है। और 12% की तेज़ी बनी एक दूसरा शेयर और है जिसमें 5.5% की तेज़ी बन गई है। ठीक है, दोनों ही शेयर की डिमांड काफ़ी है। तो अभी तेज़ी करने के बाद ये शेयर दोनों नीचे की साइड में गिरे भी हुए थे और मल्टीपल टाइम इन शेयर्स के बारे में बताया गया कि इन शेयर्स के अंदर क्या खास बात है। खरीदारी की बात नहीं, खास बात क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला शेयर होगा पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। 191 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 11-12% की तेजी बन चुकी है। इस शेयर के बारे में आप समझिए कि कितनी बार आपको बताया गया होगा। जो इस चैनल को लगातार वीडियोस देखते हैं उनको मालूम है कि कितनी बार ये चैनल इसको 50-60 रुपये से कवर किया जा रहा है। कवर करने के पीछे कारण है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर की अगर बात करते हैं तो देखिए, खेती के लिए फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। डीएपी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, जो खासकर इस समय बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चाइना ने अभी क्या बोल दिया था कि हम फर्टिलाइजर आपको नहीं दे रहे, हम फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, सरकार बड़ी दिक्कत में आ गई है। कुछ स्पेशलिटीज केमिकल्स होते हैं जिनसे फर्टिलाइजर बनता है, वो लाकर जो इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर वाली कंपनियां हैं वो क्या फर्टिलाइजर बनाकर तैयार करती थी और जो कि खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उससे खेती अच्छी होती है, ज़्यादा उपज निकलती है, ज़्यादा फसल उसके अंदर निकलती है, अनाज ज़्यादा निकलता है, गेहूँ ज़्यादा निकलता है। तो वो सारी चीज़ें फसल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी, लेकिन चाइना ने क्या बोल दिया, हम आपको नहीं देते हैं। सरकार बड़ी घबरा गई। तो सरकार ने अभी डीएपी के लिए किससे बात की? रूस से। रूस ने बोला कि आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका 4 गुना तक हम भेजने के लिए तैयार हैं। हम 4 गुना तक, और प्रोडक्शन बढ़ाया और माल बिल्कुल तैयार है, आने के लिए रेडी है। कहाँ से? रूस से। तो जो अभी दिक्कत परेशानी थी वो हमारी ख़त्म हुई। और फसल के लिए आप समझ सकते हैं कि खेती के लिए आपके घर में आपको मालूम है कि सब्जी खाई जाती है, गेहूं चावल, इसकी रिक्वायरमेंट तो बनी ही रहेगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट भी हमेशा बनी रहने वाली है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फर्टिलाइजर की डिमांड कितनी है। तो उसी के आधार पर शेयर के बारे में मैं चर्चा करता रहता था कि 75% अभी भी कृषि हमारे देश के अंदर होती है, और बिना गेहूं चावल के, इन सारी चीज़ों के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, रह सकते नहीं। हम हर चीज़ के बिना रह सकते हैं, खाने के बिना नहीं रह सकते हैं। यानी कि बिजनेस डूबने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि ये चीज़ें देखिए, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर इस खेत के अंदर अभी गेहूं इतना हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा खाद, ज़्यादा से ज़्यादा फसल इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कम समय लेना चाहिए फसल उगने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपनी फर्टिलाइज़र ही बनाती है और जिसकी डिमांड लगातार बनी ही रहेगी। अब देखिए, इंडिया के अंदर एक कंपनी नहीं है जो फर्टिलाइजर बनाती है, बहुत सारी कंपनियां हैं। और पिछले एक दिन क्या, काफ़ी समय से 50-60 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कितने का होता था, 50 रुपये का शेयर होता था। आईपीओ के समय तो बहुत कम होता था, उसके बाद बीच में थोड़ी बहुत गिरावट, धीरे धीरे तेजी। मार्केट कैप अभी देखेंगे 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसने मौका नहीं दिया, इसने मौका दिया है आपको। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर इसने ज़बरदस्त तेज़ी बनाई 90 रुपये से। जब पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी, तेजी के अंदर था।
10 जून के बाद ये नीचे की साइड में गिरता है। आप देख सकते हैं एक महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, ये 157 रुपये तक पहुंच जाता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं और वहां से इस शेयर ने तेजी दिखाई और 21% के रिटर्न बना के दे दिए। कब से कब तक? 27 जून से लेकर 21 जुलाई तक, एक महीना मान सकते हैं। ठीक है, एक महीने के अंदर बड़े प्यार के साथ इतना शानदार 21%, 22% का रिटर्न जो बना के आपको दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं 21% के रिटर्न बने हैं। तो कब बने हैं? जब आपको कंपनी के बारे में मालूम हो, जानकारी मालूम हो कि कंपनी कैसी है, तब जाके पैसा बनता है, वैसे पैसा नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी सुपर हैं, बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, नॉर्मली ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक है। अभी रिजल्ट्स का भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म की ये बात चलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई शेयर बताता हूँ या चर्चा करता हूँ वो कुछ दिनों के बाद भाग जाता है, तो आप ये गलत फहमी के अंदर मत रहिएगा, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मैं बिजनेस की जानकारी देता हूँ। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा आप खरीद के देखिए, किसी को मालूम था कि आज बढ़ने वाला है? नहीं मालूम था ना। लेकिन जिन लोगों ने फर्टिलाइजर वाली कंपनी पर बिलीव किया, विश्वास किया, खरीद कर बैठे, होल्ड किया, उनका देखिए 12% एक दिन के अंदर, 11% एक दिन के अंदर बन जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 2243 करोड़ का रेवेन्यू आता था पारादीप फॉस्फेट्स का। उसके बाद देखेंगे अगले क्वार्टर में 2300 करोड़, उसके बाद 3800, 4100 और अभी देखेंगे 3400 था। देखिए फसल के अकॉर्डिंग है, खाद की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है और घटती रहती है। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना शानदार निकला, 347 करोड़ का। बस यही एक प्लस पॉइंट था जो मैं आपको बार बार बताता था कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 347 करोड़ का आया है। तो अच्छा खासा यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट यही निकला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 223 करोड़, उससे पहले 220, 196, 13 करोड़ और प्रॉफिट भी देख लीजिए 160 करोड़ का। ठीक है, कितना पिछले क्वार्टर की बराबरी था। अब देखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन याद रखिएगा लगातार तेजी है। रिजल्ट्स अगर अच्छे भी आते हैं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, एकदम पोजीशन आपको गिरावट पे लेनी है। अभी तेजी देखने को मिली है, कोई फायदा नहीं है आपको, क्या फायदा मिलेगा बताइए ना। गिरावट पे ही शेयर को खरीदना होता है, इस चीज़ को आप रट लें। ठीक है, इस कंपनी के अंदर आप देखें तो एफआईएस अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पहले 5% की हिस्सेदारी थी, यहाँ पर 5 से घटकर हो गई 1.63, उसके बाद 1.90%, उसके बाद 2%, उसके बाद 5% और उसके बाद 7% तक। ये बात मैंने आपको बताई कि एफआईएस लगातार इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं। अगला शेयर होगा इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। ठीक है, इस शेयर के अंदर भी देखिए नंबर्स ऑफ टाइम्स आपको बताया, स्टार्टिंग में 200 रुपये का शेयर होता था, 400 मारा, फिर इसके अंदर गिरावट होती है और ये बिल्कुल नीचे की साइड में पहुंच जाता है। याद रखेंगे कि नीचे 124 रुपये से भागते भागते ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद भी रखने हैं, ऐसा नहीं कि भूल जाना है कि 80% नीचे से दे चुका है, उसके बाद फिर गिरावट होती है, फिर तेजी बनती है। तो गिरावटें बीच में आपको ढूंढना जरूरी है। देखिए यहाँ पर आपको गिरावट मिली थी और इस गिरावट का अगर आप देखेंगे कि कितना पैसा इस गिरावट से बना होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर कि कितना पैसा बना है इस गिरावट से भी। आप देख सकते हैं कि 6-7% के रिटर्न, यानी कि जो आज की तेजी बनी है वो गिरावट से आपको पैसा बना के दे दिया इसने। ठीक है, तो 211 रुपये से आज बढ़िया शानदार इसने 226 रुपये मार दिया, एक दिन के अंदर बढ़िया पैसा दे दिया। इस शेयर के अंदर कमाल की बात यह है कि ये बहुत छोटा शेयर है, 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 2600 करोड़ का। जी क्या काम करती है कंपनी? आप देखेंगे फसल के अंदर बीमारी लग जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड्स, ये पूरी की पूरी कितने भी बीघा ज़मीन हो, कितने भी एकड़ ज़मीन हो, उसको एक बार लगने के बाद पूरा ख़त्म कर देते हैं, छोड़ते नहीं। सूख जाती खड़ी की खड़ी फसल, या फिर कम पैदावार होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा पौधे सूख जाते हैं, बीमारी लग सकती है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी कॉम्पिटिटर में दूसरी घास पैदा हो जाती है, मान के चले कि चावल की फसल को उगाया गया है, उसके साथ ही कोई और दूसरा उसके अंदर कॉम्पिटिटर वाली घास निकल कर आ जाए, उसको ख़त्म करने के लिए फंगीसाइड, ठीक है, या फिर हर्बिसाइड्स, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये दवाई का छिड़काव किया जाता है पौधों पर। तो ये वही कंपनी काम करती है। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यानी कि डिमांड आगे बनी ही रहेगी। बस आपको अब ऐसा नहीं कि यही कंपनी काम करती है। यूपीएल का नाम आपने सुना होगा, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम करती हैं मार्केट में। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो लिस्टेड नहीं हैं, उनकी भी डिमांड होती है। अब ऐसा नहीं कि ये काम करती है या फर्टिलाइजर वाली कंपनी काम करती है तो और दूसरी कंपनियां ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हो, लेकिन गिरावट पे ही फोकस करना होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी नीड इंडिया के अंदर जिस पर हम विदेशों पर, चाइना से अभी तक हम 90% ये रेयर अर्थ
मेटल्स हम वहीं से मंगाते थे, ठीक है। चाइना ने बिल्कुल मना कर दिया, अब हम आपको रेयर अर्थ्स नहीं देने वाले हैं। तो चाइना के अंदर इतना है कि ग्लोबली बड़ी दिक्कत, बड़ा संकट है। अभी हमने दूसरे देशों से मंगाना शुरू किया है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा रेयर अर्थ्स का माइनिंग मिली है, बहुत ज़्यादा कहेंगे माइंस मिली हैं, ठीक है। तीसरे नंबर की माइंस कह सकते हैं हम ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी आगे लीडर बन सकती हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, किन किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, ये स्टार्टिंग बिजनेस है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से शेयर यहाँ पर बेनिफिट जिनको हो सकता है आने वाले टाइम में, याद रखिएगा बेनिफिट, और ये लंबा प्रोसेस रहेगा, अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो अलॉट की जाएंगी माइनिंग जहाँ जहाँ पर हैं, कुछ कंपनियों को मिलेंगी माइंस, वो वहाँ से उसको निकालेंगी, निकालने के बाद तब आगे जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए सेपरेट आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा। धन्यवाद।